हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हेड में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि होने वाली है नीट यूजी 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप नीट यूजी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहां पर जो है आपसे एक जगह पर यह पूछा जाएगा कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो कौन सा है। यानी कि वहां पर आपको एक एग्जाम कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके टोटल 7 कोड्स दे रखे हैं, 01, 02, 03, 04, 05, 06 एंड 07। ठीक है, तो वो सातों कोड्स को हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे जो 7 कोड्स हैं उनको अच्छे से हम लोग समझेंगे और उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखते हो तो आपको सारे कोड्स अच्छे से समझ आ जाएंगे और आप जो है अपना जो भी कोड आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो आप फिल कर पाओगे। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहता है तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो वीडियो है वो मैं इसके बाद जो है अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हो। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्लियर है? और भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और उस पर भी मैं वीडियो बनाकर जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे नीट यूजी 2022 का, तो वहां पर जो है आपसे जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी जाएंगी, तो जो 12th की डिटेल्स मांगी जाएंगी वहां पर जो है आपसे 12th वाले सेक्शन में जो है जो थर्ड वाला पॉइंट होगा क्वालिफाइंग एग्जाम, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, वहां पर आपसे पूछा जाएगा। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे सिलेक्ट करने के लिए, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से कोड 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 इस तरीके के कोड्स लिखे आएंगे और इसमें से आपको जो है वो सेलेक्ट करना होगा। अब मैं आपको 7 कोड्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखो, जो आपका कोड 01 है, कोड 01 आपको तब फिल करना है अगर आपने क्लास 12th पास कर लिया है या फिर अभी आप क्लास 12th में हो। यानी कि क्लास 12th जो है वो आप 2022 में कंप्लीट करोगे। ठीक है, या इन केस आपने जो है एग्जाम्स वगैरह दे दिए हैं और अभी तक जो है आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो उस केस में भी आपको कोड 01 ही फिल करना है। क्लियर हो गया इतनी बात? तो क्लास 12 जिन्होंने एग्जाम्स दे दिए हैं, अभी तक बोर्ड के एग्जाम्स उनके हो गए लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया, या दूसरा केस ये हो सकता है कि उनके एग्जाम्स अभी रह गए, उनको एग्जाम्स अभी 2022 में देने और उसके बाद जो उनका रिजल्ट आएगा तो वो जो है कोड 01 फिल करेंगे। क्लियर है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 2022 में अगर आपका क्लास 12 होने वाला है या ऑलमोस्ट हो चुका है, तब आप कोड 01 को एंटर करोगे, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर है? फिर कोड 02 जो है वो है कंप्लीट ड्रॉपर्स के लिए। क्लियर है? कंप्लीट ड्रॉपर्स यानी कि आपने जो है अपना क्लास 12th करा और उसके बाद जो है आपने कोई भी मेडिकल कोर्स ज्वाइन नहीं करा है या फिर ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करा है जिसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्लास 12th कंप्लीट करा और आप फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो, सेकंड ईयर ड्रॉपर हो, थर्ड ईयर ड्रॉपर हो या कोई भी ईयर के ड्रॉपर हो, लेकिन आपने क्या कर रखा है, आपने बीए ज्वाइन कर रखा है, बीकॉम ज्वाइन कर रखा है, बीबीए ज्वाइन कर रखा है या फिर एनी अदर डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर रखा है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हो आप। ठीक है, जैसे बीए हो गया तो उसमें आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल, तो ये सब पढ़ते हो। बीकॉम में आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, बीबीए में आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, और कोई भी ऐसा डिप्लोमा, ठीक है, जिसके अंदर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आप नहीं पढ़ रहे हो। क्लियर हो गई इतनी बात? तो उनके लिए जो है कोड 02 आएगा, यानी कि ये जो कोड है ये कंप्लीट ड्रॉपर्स के लिए है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कंप्लीट ड्रॉपर हो, आपने क्लास 12 किया था, उसके बाद आपने ड्रॉप लिया है या ड्रॉप नहीं भी लिया है और उसके साथ साथ जो है आपने क्या करा है, कोई भी नॉन मेडिकल या नॉन मेडिकल प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर रखा है, जैसे बीए, बीकॉम, बीबीए या कोई भी ऐसा डिप्लोमा जिसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो कोड 03 है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने प्री यूनिवर्सिटी कोर्स या फिर प्री डिग्री कोर्स जो है वो ज्वाइन करा था एज इन कर्नाटका बोर्ड। ठीक है, जिन्होंने, मतलब क्या होता है कि जैसे कर्नाटका बोर्ड जो होता है वहां पर क्या होता है, 11th और 12th की जगह जो है प्री यूनिवर्सिटी कोर्स या फिर प्री डिग्री कोर्स जैसा एग्जाम बोला जाता है, जो कि 11th और 12th की इक्विवेलेंट ही होता है। तो अगर किसी ने इस फॉर्मेट में अपना 11th और 12th किया है, जैसे कि पीयूसी या फिर पीडीसी, इस फॉर्म में अगर अपना 11th 12th कंप्लीट किया है तो उनको जो है कोड 03 फिल करना है। क्लियर हो गई इतनी बात? उसके बाद नेक्स्ट है कोड 04। तो कोड 04 उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल कोर्स का एग्जाम दिया है या फिर
वो लोग जो है BAMS, BHMS, फार्मा, BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, यानी कि ऐसे कोर्सेज जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जिसमें जो है आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी आपके प्रोफेशनल कोर्स है वो अगर आप कर रहे हो, अभी परस्यू कर रहे हो, तो आपको कोड 04 जो है वो फिल करना है। ठीक है, प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल जो होता है कोर्स, ये आपको मतलब फॉरेन कंट्रीज में मिलता है। ठीक है, जो आपको करना पड़ता है MBBS करने से जस्ट पहले। ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने ये कोर्स पहले से कर रखा है, प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल कोर्स, तब उसको कोड 04 फिल करना है। या फिर अगर वो इंडिया में है और वो BAMS कर रहा है, BHMS कर रहा है, फार्मा कर रहा है, या फिर BSc नर्सिंग जैसे प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज कर रहा है जो MBBS BDS ये सब नहीं है, ठीक है, तो उनको जो है कोड 04 फिल करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कोड 05, यानी कि कोड 05 किसके लिए, जो BSc कोर्स की फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो BSc के या फिर सेकेंड ईयर में हो BSc के, तब आपको जो है कोड 05 फिल करना होगा। कोड 06 की बात करें तो कोड 06 उनके लिए है जिन्होंने अपना BSc कंप्लीट कर लिया, जो BSc पास आउट कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और कोड 07 जो है वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो NRI कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना 11th और 12th जो है किसी भी फॉरेन कंट्री से किया है जो अदर देन इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया के अलावा जिस भी कोई भी अदर कंट्री से अगर आपने 11th और 12th किया है, अगर आप NRI कैंडिडेट्स की लिस्ट में आते हो, तब आपको कोड 07 फिल करना है। ठीक है, तो ये रही बात सातों के साथ कोड्स के बारे में। तो एक बार मैं दोबारा से आपको ब्रीफ में बता देता हूं। तो कोड 01 फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए जिनका 12th जो है वो 2022 में या तो कंप्लीट होगा या फिर उनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उनका रिजल्ट अभी आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कोड 02। कोड 02 जो भी ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12 के बाद, लेकिन अगर साथ में अगर उन्होंने नॉन मेडिकल कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है, तब भी वो 02 ही फिल करेंगे। नॉन मेडिकल कोर्स का मतलब ये है जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे कि BA हो गया, BCom हो गया, BBA हो गया, कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो गया, कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे, तो आप कोड 02 को फिल करोगे, या फिर आप कंप्लीटली ड्रॉपर्स हो। क्लियर है। कोड 03 उनके लिए जिन्होंने PUC या फिर PDC दे रखा है 11th और 12th की जगह। ठीक है, जैसे कि कर्नाटका बोर्ड में होता है। ठीक है, तो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स या फिर प्री डिग्री कोर्स का एग्जाम जिन्होंने भी दिया था 11th 12th की जगह पर, तो वो जो है कोड 03 को फिल करेंगे। क्लियर है। कोड 04 किसके लिए, प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल कोर्स के लिए, मतलब किसी ने अगर प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल कोर्स किया है, जैसे कि BAMS हो गया, BHMS, फार्मा, BSc नर्सिंग, इनमें से किसी ने भी अगर एडमिशन ले रखा है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिसमें भी हो आप इस कोर्सेज में से, तो आपको जो है कोड 04 फिल करना होगा। उसके बाद कोड 05 किसके लिए हो गया, जो BSc के फर्स्ट और सेकंड ईयर में, ठीक है, जो BSc आपकी सब्जेक्ट वाली होती है, ठीक है, जैसे BSc ऑनर्स जूलॉजी हो गया, BSc ऑनर्स बॉटनी हो गया, या फिर BSc ZBC हो गया। ठीक है, तो सिंपल BSc जो है, ठीक है, उसको BSc नर्सिंग में काउंट मत करना, क्योंकि BSc नर्सिंग जो है वो आपका एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है, ठीक है, प्री मेडिकल प्रोफेशनल कोर्स है, तो वो जो है आपका कोड 04 के अंदर आएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट्स वाले BSc होते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट रिलेटेड BSc होता है, जैसे कि जूलॉजी में हो गया, बॉटनी में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, तो ऐसे अगर आप BSc कर रहे हो और उसके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो आपको कोड 05 फिल करना होगा। कोड 06 उनके लिए है जो BSc अपना कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है। और कोड 07 उनके लिए जो NRI कैंडिडेट्स हैं और जिन्होंने अपना 11th to 12th जो है किसी फॉरेन कंट्री में किया और वो NRI कैंडिडेट्स की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो हमने सारे कोर्स को अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। 7 के 7 कोर्स जो है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करी है। अगर अभी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो और मैं आपके डाउट का सोल्यूशन आपको जरूर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको नीट यूजी 2022 से रिलेटेड मिलती रहेंगी। और साथ ही अगर नीट यूजी 2022 का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो भी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, वो सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर दें और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।